जो लोग ट्रेडिंग में बर्बाद हो रहे हैं उनमें 90% मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ ये 3 कॉमन मिस्टेक है और इन्हीं 3 गलतियों को बार बार रिपीट करने की वजह से वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। दोस्तों मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अगर आप अपनी इन 3 गलतियों को कंट्रोल कर सकते हो, इनके ऊपर में आप काम कर सकते हो, तो आपके जो रिजल्ट होंगे वो बाकी 90% लोगों से अलग आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। होता क्या है कि जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है कि ट्रेडिंग टेक्निकल का खेल है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल में जो गेम होता है वो आपके साइकोलॉजी का होता है, आपके माइंडसेट का होता है। जैसा आप मार्केट में सोचते हो ना, वैसा ही आपका रिजल्ट मार्केट में आता है। आज के इस वीडियो में जिन 3 रूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई ऐसे वैसे रूल्स नहीं है। इन रूल्स को मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत सारे लोगों में कॉमनली देखा है, तब ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपको ट्रेडिंग में ये बात पता नहीं होगी कि मुझे खोना कितना है, जिस आदमी को ये बात पता नहीं होगा कि मुझे रिस्क कितना लेना है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में अनवांटेड रिस्क ले लेगा। जो लॉस उसको लेना नहीं था, जो उसके हिस्से में नहीं आना था, वो भी वो उठा लेगा। होता क्या है कि जब हमारा लॉस पैनल में चल रहा होता है तो हम उसको देखते रहेंगे, है ना, और अगर हम उस लॉस को काटेंगे नहीं तो वो लॉस बढ़ता जाएगा। इस उम्मीद में कभी भी मत रहना कि ये लॉस कम हो जाएगा। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपका लॉस आपके पैनल में चल रहा है और आप उसको काटने में हिचकिचा रहे हो, तो आप उसको तुरंत काट दो, वरना क्या हो जाएगा, जहां पे आपको छोटा लॉस लेना था ना, वहां पे आप बड़ा लॉस लेकर के मार्केट से बाहर आओगे। इस वजह से होता क्या है कि अनवांटेड लॉस लेकर के मार्केट में बैठ जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका लॉस चल रहा है, आपको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस यही है, मैं इससे ज़्यादा लॉस ले ही नहीं सकता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट या फिर मेरा आज का मैक्सिमम लॉस लिमिट ही ये है, तो इसके बाद में आपको उस लॉस को किसी भी तरीके से होल्ड नहीं करना है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो होप होता है ना, ये बहुत बड़ी गंदी चीज़ होती है। इसकी वजह से पता नहीं कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं और कितने ही लाइन में लगे हुए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए कभी भी उम्मीद मत रखना कि मार्केट में ये हो जाएगा, ये लॉस मेरा रिकवर हो जाएगा। दूसरा रूल ये है कि ज़्यादातर लोग मैंने मार्केट में ऐसे देखे हैं जो अपना स्ट्रेटजी बार बार चेंज कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बार बार स्ट्रेटजी चेंज करने से हमें अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, जबकि सच्चाई तो ये है कि आपको एक ही स्ट्रेटजी को मास्टर करना होता है। जो भी आपको सेटअप अच्छा लगता है उसको आप पकड़ लीजिए, भले आप प्राइस एक्शन पे काम करो, आप ईएमए पे काम करो या फिर आप कैंडलस्टिक पे काम करो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप पकड़ लो और उसको ही आप मास्टर करना शुरू कर दो। होता क्या है कि जब आप अपना स्ट्रेटजी चेंज करते हो तो आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट सब कुछ चेंज हो जाता है और रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि जिस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे थे, आपकी साइकोलॉजी अब अलग हो चुकी है, आपका माइंडसेट, आपका डिसीजन मेकिंग अलग हो चुका है। इसलिए वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी को ही आपको मास्टर करना है। तीसरा रूल मैं आपको बताने से पहले एक और चीज छोटी सी बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप लाइव मार्केट में मेरा एनालिसिस देखना चाहते हो, जो भी लाइव मार्केट में काम करता हूँ उसको मार्केट में देखना चाहते हो, तो ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको इसका नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा रूल ये है कि मार्केट में आपको हमेशा कम से कम ट्रेड करना है। देखो ज्यादा ट्रेड आप करोगे तो ज्यादा आपके ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मोर यू ट्रेड मोर यू ट्रैप, यानी कि अगर आप ज्यादा मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो ज्यादा आपके ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आपने मुझे मार्केट में काम करते हुए देखा होगा, तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ एक स्ट्रेटजी और एक सेटअप, यानी कि एक ट्रेड में मैं काम करता हूं और बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मार्केट कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे जाए, अपने को अपने सेटअप के ऊपर में ध्यान देना है। अपने को ज्यादा नहीं सोचना है, अपने को बस यही सोचना है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, टारगेट लग चुका है तो भी हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ज्यादा हम लोग मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे नए ट्रेडर की तरह कि नहीं नहीं आज तो एक्सपायरी है, आज तो मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा और ज्यादा मार्केट से रिवॉर्ड निकालूंगा। और ज्यादा के चक्कर में होता क्या है कि जो हमें मिला है ना, वही मार्केट लेकर के चला जाता है। ऐसा आपके साथ में कई बार हुआ होगा कि मार्केट ने आपको शुरुआत में मॉर्निंग में रिवॉर्ड दे दिया, अच्छा ट्रेड था, आपने बहुत ही बढ़िया खुश होकर के उस ट्रेड में प्रॉफिट अपना बुक भी कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि आप कुचल हो गए कि सर मैं दोबारा से ट्रेड लूंगा, तिबारा से ट्रेड लूंगा, और जो पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था उस ट्रेड को आपने सेकंड ट्रेड में गवा दिया। और सेकंड ट्रेड में गवाने के बाद में अब आपको फिर से चुल होगी कि मैं इसको कैसे भी करके रिकवर करूं। तो होता क्या है कि जहां पे सिर्फ आपको एक ट्रेड लेना था, वहां पे आप 10 ट्रेड मार दोगे। इससे ब्रोकरेज भी जाता है, आपका मेंटल प्रेशर भी जाता है, सब कुछ आपका खराब होता है और मिलता वापस जीरो है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो मिला था वो तो चला गया, इसके अलावा आपका कैपिटल भी आपके हाथ से चला गया, तो जो प्रॉफिट था वो लॉस में जाकर के आपने क्लोज किया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये 3 मिस्टेक्स है, इनके ऊपर में आप थोड़ा ध्यान देना, इन
इनके ऊपर में आप काम करना शुरू करो और आपको दिखने लग जाएगा। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, वो कम ट्रेड करते हैं। देखो 20 से 22 दिन होते हैं अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो, तो उनमें से अगर आप 10 दिन भी अच्छे से ट्रेड कर पाते हो ना, तो मैं आपको बोलता हूँ आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन ही ट्रेड करना है। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो चैनल है मैंने आपके लिए बनाया है। जितने भी एजुकेशनल वीडियोस होते हैं सारे मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है।